हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग जाननी है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, वो जो कि मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं आप? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, oh the tower, 7 of swords, the hierophant, queen of swords, the moon, and the bottom of the deck is 8 of swords। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको ऐसा क्या कहना चाहती है जो शायद आपको नहीं पता है, कुछ छुपा हुआ है आपसे। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है औरों के लिए, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उनको मैं ढेर सारी, जो भी अमाउंट आपने मेरे चैनल को भेजा है, मैं वो वापस आपकी तरफ रिटर्न करती हूँ। मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो अमाउंट आपके पास, आपके बैंक में डिपॉजिट हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए।
टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the tower, 7 of swords, the Hierophant, Queen of swords, the moon. Okay, and the bottom of the deck is 8 of swords. तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड है तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी मुझे मिल रही है, किसी नेगेटिविटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। ये आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस समय हो रखे हैं। किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, आप अपने ही मेंटल जेल में यहाँ पे कैद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपके थॉट से ही आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ब्लैक मैजिक, द टावर, यहाँ पे इन दोनों कार्ड से 100% यहाँ पे श्योर है। और द मून, यहाँ पे न्यू मून के समय पे आपकी तरफ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डार्क एनर्जीज थ्रो की गई हैं और यहाँ पे आपको एक बंधन जैसा महसूस हो रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं, कोई दूसरा नहीं, आप खुद से लड़ रहे हैं। कहीं पे आपका बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये रिलेशनशिप में हुआ है। ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे आपके पैसे में, धन में, प्रॉपर्टी में, कोई एसेट्स किसी बहुत करीबी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है आपसे बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि धोखेबाज, दगाबाज, चीटर, लायर, सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा कोई इंसान है। बहुत ही आप यहाँ पे एक मेंटोर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, या बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो ड्रेस पहनते हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर्स की होती है ड्रेस होती है उनकी अपनी, लॉयर्स की होती है जो ब्लैक कोट वगैरह पहनते हैं, और या फिर हाँ ऐसा मुझे लग रहा है कोई ड्रेस कोड आपका हो सकता है, पुलिस हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं आप तो यहाँ पे आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन भी लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे, ऐसा लगता है बहुत सारी नॉलेज आपके आप पास है और उस नॉलेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक अवेकन सोल हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक किसी ने तकलीफ क्रिएट करने की कोशिश की है, ढेर सारा आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की है बहुत बहुत तरीक़ों से। यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली में आपके बहुत सारा पैसा आने वाला था, किसी को तो खबर थी, तो पहले ही कुछ यहाँ पे डेस्टिनी में कुछ गड़बड़ी की कि आपके पास पैसा ही ना आ पाए, आपका उसमें डिलेज कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स कोई 3 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी मैं यहाँ पे बताऊँ, आपके सेलिब्रेशंस को रोकने की कोशिश की गई थी। यहाँ भी 3 लोग हैं, इस कार्ड में आप देख सकते हैं 3 लोग, 1 2 यहाँ पे 3 लोग हैं। और यहाँ पे भी आपकी खुशियों को, आपके पैसे को, पेंटिकल्स कहीं से बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन आने वाला था, जहाँ पे इन लोगों को कहीं ना कहीं से खबर थी और इन लोगों ने उसको डीले पे डाला है। कुछ लोग ऐसे, क्योंकि ब्लैक मैजिक यहाँ पे पहले ही इन्वॉल्व है, टावर एक गिराया गया है ताकि आपको कुछ समझ में न आए कि ये अचानक से हुआ क्या। यहाँ पे वुडू मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकती है। एक बंधन, आप बंधा बंधा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके पास दुनिया में कहीं आज़ादी नहीं है। यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे आई से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक आपको हो सकता है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलिए अब एक एक कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आया है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। तो 2 ऑफ कप्स हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप से रिलेटेड बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके जीवन में यहाँ पे क्या चल रहा है, ये आपकी पूरी कहानी की यहाँ पे शुरुआत होती है।
यहाँ पे कनेक्शन की, देखिए किसी डिवाइन कनेक्शन की ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है। आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन कह सकते हैं। ये कार्ड उसी तरफ इशारा कर रहा है। ये यहाँ पे आपकी जिंदगी में अभी कोई ऐसा बॉन्ड है, किसी के साथ आपका ऐसा बॉन्ड है, चाहे वो लव हो, सोल लेवल का हो, है ना, सोल लेवल की समझ हो आपकी और आपके लव्ड वन के साथ, या किसी की तरफ से दिल से सपोर्ट जिसने आपको जीने की ताकत दी, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। आप बहुत टूट चुके थे, ऐसे समय पे आप किसी से मिले होंगे, ऐसा लगा था कि शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किसी एक इंसान की एनर्जी, उसकी याद, उसकी प्रेयर, उसका साइलेंट सपोर्ट जैसे आपको मौत के मुहाने से खींचकर वापस जीवन में ले आया। ऐसे किसी इंसान से आप मिले होंगे जिस समय आप बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, चारों तरफ से आप घिरे हुए थे, तब आप इस इंसान से मिले होंगे। आपके दिल में एक हीलिंग इस समय यहाँ पे फ्लो होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप पर ऊपर से भी यहाँ पे, यानी कि ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की या यूनिवर्स की आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन है। और सबसे खास बात यहाँ पे क्या है कि ये कनेक्शन जितना प्योर है उतना ही दूसरों को जलन भी दे रहा है। बहुत से लोग जल रहे इस कनेक्शन को देख के, क्योंकि सबके पास ये किस्मत नहीं होती है जो यहाँ पे आपको मिली है। यानी कि आप डूबते डूबते भी तिनके का सहारा आपको मिल ही गया, तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। यानी किसी ने आपको आके थाम ही लिया, चाहे तिनके का ही सहारा क्यों ना हो, है ना। तो काफ़ी किस्मत वाले आप हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग काफ़ी जेलस इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसी किस्मत किसी को नहीं मिलती है। अभी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इनर आउटर सब यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका। बहुत इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा एक होपफुल इंसान हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। ये शुरुआत आपके अंदर से ही आ रही है। जैसे आपकी सोल नई दिशा चाहती है, नया ग्रोथ चाहती है, क्योंकि पुराने पैटर्न से ऑलरेडी यहाँ पे आपकी सोल, मैं देख रही हूँ, बोर्डम फील कर रही है, बहुत बोर हो चुकी है। एक ही साइकिल, ऐसा लगता है आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे होते, किसी कार्मिक इंसान से लंबे समय से उसके साथ थे। अभी आपकी सोल अभी चाहती है आप किसी नई दिशा में जाएं, किसी नई ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अब किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल बन रहे हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे। आपका मन एक सीड लगा चुका है और अब ये सीड धीरे धीरे ब्यूटीफुल ट्री बनने वाला है। कुछ तो आपने अपने मन में बीजारोपण किया है जो ये बहुत ही सुंदर एक ट्री बनने वाला है। आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, ये सब मिलकर आपके लिए एक नया दरवाज़ा यहाँ पे खोल रहे हैं। और ये नया दरवाज़ा उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है जो चाहते थे कि आप वहीं गिरे पड़े रहें, कभी अपनी ज़िंदगी में उठ ना पाए, उसी दुख दर्द में रोते रहे। कुछ देखने वाले देखने के लिए बैठे हुए थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आपका चेंज, आपकी किस्मत, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाना जो तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा बना। ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और जेलस यही लोग आपके ऊपर शायद ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने क्या सहा और क्या खत्म हुआ ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक डार्क चैप्टर यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके खिलाफ देखिए, यहाँ पे ना बिट्रेयल हुआ है, पीठ में वार हुआ है। बहुत लोग एकजुट होकर चाहते थे, यहाँ पे मुझे एक ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं। बहुत लोग एकजुट होकर यानी ग्रुप बना के चाहते थे कि आप खत्म हो जाएं, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली आपकी एनर्जी को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश हुई है। यहाँ पे कई बार
आपको बहुत इविल आई भेजी गई है, कई बार जेलसी अटैक हुए हैं आपके ऊपर, कहीं कहीं तो ब्लैक मैजिक की यहाँ पे एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, वूडू मैजिक खास करके। जैसे किसी ने आपकी रास्ते रोकने की बहुत, यानी कि साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों को अपनाया है। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ये जो कार्ड है, एक बात बहुत जोर देके हमें बताना चाह रहा है कि ये एंड नहीं था, ये रीबर्थ का मोमेंट था, है ना। तो आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है, आप अब उस वर्जन से बाहर आ चुके हैं जिसे लोग आसानी से गिरा सकते थे। आप खामोशी से खड़े हुए और यही बात सबसे बड़ी चुभन बन गई आपके हेटर्स के लिए, आपके दुश्मनों के लिए। तो ये क्यों चुभ रही है ये बातें आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को? क्योंकि मौत के मुहाने पे इन्होंने आपकी जिंदगी लाके खड़ी कर दी थी। यानी कि मौत की क्या है, एक इंसान इतना घायल है कि कब इसकी सांसें थम जाए कोई नहीं इसे बचा सकता। तो मौत के मुहाने पे आपकी जिंदगी खड़ी, यहाँ पे खड़ी थी। जिंदगी को आपकी हिम्मत ने जबरदस्त जो मोड़ दिया ना, तो जलन तो होगी ही, इसीलिए इतनी सारी प्रक्रिया आपके पीठ पीछे की जा रही हैं। तो अभी यहाँ पे द टावर का कार्ड, तो इसीलिए इतने सारे ब्लैक मैजिक, इविल आई और ना जाने क्या क्या आपके ऊपर किया जा रहा है कि आप उठ ना पाए, आप खड़े ना हो पाए। लेकिन आपकी हिम्मत ने इनकी हिम्मत को मात दे दी है। अभी यहाँ पे द टावर का कार्ड है, आपकी जिंदगी में जो जबरदस्त मोड़ आया है ना, और ये आपकी हिम्मत के कारण आया है। मौत के मुहाने पे खड़ी जिंदगी को आपकी हिम्मत ने जो जबरदस्त मोड़ दिया है, द टावर बिल्कुल यही चीजें शो कर रहा है। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा ट्रुथ, एक ऐसा झटका जो आपकी पुरानी दुनिया को गिरा गया, ऐसा टावर आपकी जिंदगी में आया। सिस्टम टूट गया, रिलेशनशिप टूट गए, ट्रस्ट टूट गया, कमाई के रास्ते भी शायद बंद हो गए, टूट गए, या ऑब्स्टिकल्स आ गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा टूटना यहाँ पे पूरी तरह डिवाइन की प्लानिंग थी, क्योंकि यूनिवर्स आप पर तरस नहीं खा रही थी। यूनिवर्स आपको बचाना चाहते थे। टावर के यहाँ पे टावर का कार्ड और भी कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता है। पुराना ढांचा गिरा क्योंकि नया ढांचा मजबूत होना था, इसलिए ये डिवाइन टाइमिंग पे और डिवाइन के द्वारा सारा खेल रचा हुआ था। यूनिवर्स जानबूझ के आप पे तरस नहीं खा रहे थे, क्योंकि ये होना ही था, ये डेस्टाइन्ड ही था। तो पुराना ढांचा अगर गिरता नहीं तो नया ढांचा मजबूत होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये सारी चीजें आपके साथ हुई, आपको मजबूती दी गई, स्ट्रेंथ आपको दी गई, तभी तो आपने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। पुराने बोर्डम से आपको निकाला गया, जहां बार बार एक ही साइकिल रिपीट कर रहे थे किसी कार्मिक के साथ। ये सारी चीजें इसीलिए की गई। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इस मोड़ से बहुत लोगों को जलन हुई है। जो मोड़ आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से आपने अपनी जिंदगी को जो एक नया मोड़ दिया है, यानी कि मौत के मुहाने पे खड़ी जिंदगी को आपने बाहर निकाला है अपने, ऐसे में बहुत से लोगों को जलन है, क्योंकि उन्हें लगा था आप अब कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे, जो हालात आपके जिंदगी में डाले गए थे। लेकिन आप उठे, और अब कहीं ज्यादा मजबूत होकर के आप उठे हैं। इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जो हालत पे इन्होंने आपको छोड़ा था ना, इस हालत पे शायद कोई इंसान, लेकिन आप बहुत ओल्ड सोल है और आपके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत, ताकत ऑलरेडी थी। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इतने कठिन परिस्थितियों से गुजारा कि ताकि आप नए फेस में एंटर कर सके, और क्योंकि पता था यूनिवर्स को कि आप झेल लेंगे, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये सारी चीजें आपके हिस्से में दी। उन्हें पता था आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये आपके, देखिए यहाँ पे आपके शत्रुओं की एनर्जी है। ये बहुत कुछ कह रहा है ये कार्ड उन लोगों के बारे में जो सामने मुस्कुराते थे लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी चुराते थे। ये एनर्जी सकर हो सकते हैं, एनर्जी चोर और डेस्टिनी स्वैप करने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग। तो आपकी मेहनत, आपकी पीस, आपकी ताकत सब छीनना चाहते थे ये लोग। कुछ आपके अंदर बाकी रखना ही नहीं चाहते थे।
सेवन ऑफ सोर्ड अक्सर उन लोगों की एनर्जी होती है जो जेलसी बहुत रखते हैं लोगों से, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, इविल आई भेजते हैं, और कभी कभी यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल भी करते हैं, करते नहीं, हुआ ही यहाँ पे टावर और 10 ऑफ सोर्ड से कंफर्मेशन है, ताकि आपकी राहें भटकती रहे, कभी भी आपको सॉल्यूशन ही ना मिले आपके प्रॉब्लम का, हर इंसान आपको धोखा ही देता रहे और चीटिंग आपके साथ होती रहे। तो ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव, इविल आई का प्रभाव, जेलसी का, मैनिपुलेशन का, ये सारी चीजें आपके साथ होती रहे। ये आपके दुश्मन जरूर चाहते थे। कुछ लोग आपकी सक्सेस चोरी करना चाहते थे कि आप अपनी जिंदगी में जो सक्सेस कर रहे हैं, सक्सेस आ रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली में तो आप सक्सेस पाना ही नहीं चाहते थे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते तो आपकी जिंदगी चलती कैसे, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास था। जो आपके पास जिंदगी में जो आपको समझ में आया आपने करना शुरू किया, लेकिन इतनी ईमानदारी, इतनी प्योरिटी आपके अंदर थी, ईश्वर ने उसी में आपको बहुत आगे बढ़ाना शुरू किया और इन्हें लगा कि आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। इनकी गलतफहमी के कारण आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था करने के सिवा, क्योंकि कोई था ही नहीं आपके पास। लेकिन इनकी गलतफहमी अभी भी बनी हुई है कि यह आप किसी प्लानिंग प्लॉटिंग से कर रहे थे। नो, सिर्फ आपका सच्चा दिल और आप एक प्योर सोल होने के कारण आपने जो कुछ भी यहाँ पे किया, ईश्वर ने उसमें आपको सक्सेस दिलाया है। ठीक है, तो ये आपकी सक्सेस भी चोरी करना चाहते थे। कुछ चाहते थे कि आपका नाम खराब हो, आपके पीठ पीछे आपके कैरेक्टर पे बातें उछाली गई हैं, बैक बिचिंग की गई है, बहुत सारी चीजें की गई हैं। कुछ बस आपकी डाउनफॉल देखना चाहते थे कि आप किस तरीके से डाउन हो, यानी कि इन्हें चोरी करना पड़े आपके जीवन में बुरा करने के लिए, तो ये उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन यहाँ यूनिवर्स ने आपकी रक्षा बहुत जबरदस्त तरीके से की है। आपके शत्रुओं की चालें उल्टे पड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बीच में आ गए। उनकी प्लानिंग इनकम्प्लीट रह गई आपके शत्रुओं की, जो वो करना चाहते थे। जो लोग आपके खिलाफ सबसे ज्यादा बातें, जो लोग ना आपके खिलाफ सबसे ज्यादा आपको परेशान करना चाहते थे, उनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। ये चीजें बहुत जल्द आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। जो मुंह छुपा छुपा के काले कारनामे आपके पीछे कर रहे थे, वो सब समझ में आएगा, है ना आपको। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है। ये बहुत ही सूदिंग एनर्जी है यहाँ पे द हायरोफेंट की। आपने चाहे जितना भी दर्द सहा, आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हमेशा से जुड़ी हुई थी। आप इसीलिए तो आप इतने कठिन परिस्थितियों से निकल पाए, वरना तो जो हुआ था ना आपके साथ, बचना बहुत मुश्किल था। ये हालात थे, ये हालात थे, ये हालात थे, आप खुद देख सकते हैं। ऐसा लोग पीछे पड़े हुए थे आपके। आपकी प्रेयर्स, आपने जो ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से जो प्रार्थनाएं की, किसी बुजुर्ग की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, किसी गुरु या पवित्र कोई एनर्जी का हाथ आपके सर पे मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी एंसेस्टर्स की गाइडेंस, इन सब ने आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा की है। बार बार आपको गिरने से, बार बार इन इविल चीजों से आपको बचाया गया है। आप अकेले नहीं थे, आपको बचाया जा रहा था। बेशक आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, वाकई में आपके साथ कोई नहीं है, फिजिकल इंसानों में कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन आपके साथ यहाँ पे बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी शक्तियां आपके साथ चल रही थी, तभी तो आप बचे। और यही वजह है कि ब्लैक मैजिक हो या नेगेटिव इंटेंशंस, कोई भी चीज आपको परमानेंट हार्म नहीं दे पाई। आपकी ऑरा कई बार टूट गई थी, शायद आपको भी पता चला होगा। आपकी ऑरा कई बार टूटी, लेकिन डिवाइन लाइट ने आपको वापस से हील किया। बहुत आप रोए हैं, बहुत ही ज्यादा ईश्वर के सामने। जो जो आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, आपने प्रश्न पूछा है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, और इसके बाद आप अपनी जिंदगी में हर एक पल आपने ईश्वर को समर्पित किया कि मेरा जो भी हो वो मैं सब आपको समर्पित करती हूँ, ऐसा बोल के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े थे। ये एनर्जी अब भी आपके साथ है, ये जो बहुत सारी डिवाइन लाइट्स हैं आपके साथ, और आने वाला समय स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से भरा होगा आपका, क्योंकि हर पल इंसान भले ना आपका साथ दे, लेकिन आपने कर्म इतने अच्छे किए थे
कि ऐसे समय में सिर्फ इस समय ईश्वर और उनकी ताकत आपके साथ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए आपका आने वाला माइंडसेट और आपकी ताकत यहाँ पे दिखा रहा है ये कार्ड कि आप किस ताकत में आने वाले हैं। ये आपके पर्सनालिटी के एक नए रूप की क्लैरिटी दे रहा है कि आप क्या थे और क्या होने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। आने वाले दिनों में आपकी क्लैरिटी कमाल की होने वाली है। आप यहाँ पे इमोशनल होके चलने वाले इंसान, आप जो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में बहने वाले इंसान थे, अब आप विजडम से चलेंगे, माइंड से चलेंगे। माइंड गेम्स वालों को आप माइंड गेम्स ही वापस करेंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग वालों को आप वही देंगे। आप विजडम से चलेंगे। आप अब किसी के वर्ड्स में नहीं आएंगे। किसी के वर्ड्स आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। किसी का फेक लव, किसी का फेक फ्रेंडशिप में आप नहीं फंसने वाले। ऐसे लोगों का असली चेहरा आप देख चुके हैं। आप बाउंड्रीज सेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, जिसमें कोई भी कदम ना रख सके आपके जीवन में। अब आप किसी को भी अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करने देंगे, क्योंकि सारा जितना कुछ आपके जीवन में चल रहा था, हर एक चीज की क्लैरिटी आपको डिवाइन के द्वारा दे दी गई। आपके फैसले बहुत शार्प होंगे। आपका विजन बहुत क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। थर्ड आई चक्रा आपका, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्लीन हो रहा है। जागृत था लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे यानी कि पूरा क्लियर नहीं था, वो हो रहा था कि आपको बहुत साफ साफ सारी चीजें दिख सके। और आपकी हिम्मत अब सबको यहाँ पे चौंका देगी। जो लोगों ने आपकी जो रूप नहीं देखा था, वो रूप भी निकल के आएगा। आपने स्वॉर्ड उठा लिया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि आपको तो बिल्कुल ऐसा छोड़ा था ना कि अब तो आप उठ नहीं सकते, लेकिन अब देखेंगे ये लोग कि आपने स्वॉर्ड उठा लिया। एक एक को आप यहाँ पे एक एक के यहाँ पे हेकड़ी निकालने वाले हैं, जो भी आपके सामने आएगा। अब आप किसी को भी खुद को परेशान करने नहीं देंगे, क्योंकि आपको ईश्वर का बहुत बड़ा सहारा यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। द मून का कार्ड क्या कह रहा है? आपके जीवन में एक यानी कि रहस्य काम कर रहा है यहाँ पे। आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ चीजें हिडन है, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ सच जो अभी सरफेस पर नहीं आए हैं, छुपा हुआ है। और ये चीजें आएंगी जब, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जिन्हें आप सबसे करीबी मानते थे, उनमें से कोई अभी भी पूरी तरह सच्चा नहीं है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। पूरी तरह ये इंसान सच्चा नहीं है, ये सच्चाई भी आपके सामने आएगी, और जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में होने वाला था। कभी कभी कंफ्यूजन, डर, एंजाइटी भी आपके जीवन में अभी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से हर चीज से निकल चुके हैं, अभी भी ये चीजें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्पेल हो रहे हैं। कभी लगेगा रास्ता साफ नहीं है। और हाँ, द मून जो है, थोड़ी सी साइकिक अटैक्स की एनर्जी भी यहाँ पे आपके तरफ भेजी जा सकती है, और मुझे दिख भी रहा न्यू मून के समय पे ये चीजें आपको फील हो सकती हैं। मतलब कि जेलसी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नजर यानी कि इविल आई, इमोशनल मैनिपुलेशन, अभी भी आपको बहुत सावधान रहना है। ये लोग अभी भी ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपको ये चीज पता ही होना चाहिए कि मून के बाद हमेशा सन आता है ना। तो इसमें आधा मून बना हुआ, आधा सन बना हुआ है। तो मून के बाद हमेशा सन आता है। इसका मतलब आपका रास्ता साफ होने वाला है। लोगों की असलियत सामने आएगी। आपकी इंट्यूशन अब और ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है, बहुत तेज होने वाली है। आने वाले समय में छिपी हुई बातें खुलेंगी जो आपको भी नहीं अभी तक पता है। आपका रास्ता साफ होगा। जितने भी ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल्स, इविल आई, जो कुछ भी किया जा रहा है, सारा रास्ता साफ होगा। आपकी डेस्टिनी आपको बड़े बदलाव की तरफ ले जाने वाली है। आपके दुश्मन खुद उलझेंगे। आपकी ग्रोथ यहाँ पे तेज बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। अब अगर मैं फाइनल आपको सारी चीजें मिला के बताऊं छोटे से एक पैराग्राफ के अंदर,
तो आपकी हिम्मत ने कहानी ही बदल दी। अगर मैं सच्चाई बताऊं कि आपकी जिंदगी सचमुच मौत के मुहाने पर ही खड़ी थी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली भी है, फिजिकल रूप से भी आप बड़े घायल रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने आंसू में भी स्ट्रेंथ ढूंढ ही लिया। मैंने कहा ना, आप कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं। अपने आंसुओं में भी आपने अपनी ताकत ढूंढ ली। आपने अकेलेपन को भी हथियार बना लिया। और अब यूनिवर्स खुद आपसे कहेंगे, या यूनिवर्स आपको जताने वाले हैं, जलन तो होगी ही, क्योंकि आप वहां से उठे जहां लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसी टावर से, 10 ऑफ सोर्ड से, और यहाँ पे द मून से, जहां लोग खत्म हो जाते हैं वहां से आप उठ के खड़े हुए हैं। आपकी कमबैक जर्नी अभी शुरू हुई है। आने वाला समय बहुत ही शानदार आपका होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। आप यहाँ पे पूरी तरह ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और सबसे बढ़कर आप चूजन वन यहाँ पे हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे इन सारी कहानियों को, इन सारे किस्साओं को आपने पलट के रख दिया अपनी जिंदगी में। इसीलिए जलन होना लाजमी है। मौत के मुहाने पे खड़ी जिंदगी को आपकी हिम्मत ने जबरदस्त मोड़ दिया है। तो जलने वाले जलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन पावर्स है। इंसान साथ दे ना दे, नो मैटर, जिसको साथ देना है वो दे रहा है आपकी, है ना, ऊपर वाला साथ है। तो फिर क्या बात है, डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए थोड़े से आज हम हैंड मैसेजेस निकालेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। तो सबसे पहले हम नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब आप वो इंसान नहीं रहे, इसलिए आपको 5555555 दिख रहे हो सकते हैं। 5 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 5 आप 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं। यहाँ पे 35 किसी की एज है, 45, 55, 59, 39, 42, 46, 47, 33। ये कुछ एज निकल के आई हैं। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम मैसेजेस लेंगे। हैंड रिटन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस भी दीजिए। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने बोला था ना कि मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर हैवी, यहाँ पे 1 2 3 कार्ड्स यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हैवी ब्लैक मैजिक मल्टीपल टाइम्स, इवल आई, ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक, और ना जाने क्या क्या आपके ऊपर किया गया है। गिराने के लिए कोई पैतरे यहाँ पे छोड़े नहीं गए हैं। और ये ग्रुप ऑफ पीपल, गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर ने हर चीजों को देखा है, विटनेस किया है। इसीलिए तो, क्योंकि इंसान तो आपके साथ थे ही नहीं। अगर कोई आपका सहारा बना तो ईश्वर ही बने यहाँ पे, है ना। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था या क्या चल रहा है, सब कुछ आपको जरूरत नहीं है। यहाँ ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, और सारा निपटारा ईश्वर के द्वारा ही किया जाना है। ठीक है, तो चलिए, ये आपके लिए मैसेजेस थे। और अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। BEHTSENGRMHA। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।